नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन हमारे चैनल में और वक्री शनि के इस एपिसोड में। अभी 24 जनवरी 2020 को ही शनि ने धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश किया था और अब 11 मई 2020 को शनि अपनी मकर राशि में ही वक्री होने वाले हैं। 142 दिनों तक यानी 29 सितंबर 2020 तक शनि वक्री अवस्था में गतिशील होंगे। इसके बाद में वे फिर मार्गी हो जाएंगे। शनि की ये चाल ज्योतिष के अनुसार अच्छी नहीं मानी जाती, शुभ नहीं मानी जाती। आम जनमानस में तनाव बढ़ाने वाली साबित होने वाली है। विशेषकर उन लोगों को परेशान करेगी जिन पर शनि की साढ़ेसाती या फिर शनि का ढैया चल रहा है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि शनि की उल्टी चाल हमेशा परेशान ही करे या हर क्षेत्र में परेशानी करे। जब शनि वक्री अवस्था में आते हैं तो बहुत कष्ट और बहुत दुख देते हैं। जिन राशियों पर शनि की दृष्टि होती है उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसा भी कहा जा सकता है कि उनके जीवन में सुख शांति का एक प्रकार से अभाव हो जाता है। शनि न्याय के देवता हैं। जब वे वक्री होते हैं तो वे अपना अशुभ प्रभाव सबसे पहले उन राशियों पर डालते हैं जिन पर शनि की साढ़ेसाती या शनि की ढैया चल रही होती है। यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि अशुभ भाव में है, अशुभ अवस्था में है, अशुभ ग्रहों की दृष्टि में है, अशुभ ग्रहों के साथ में है, तो आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। और अगर शनि शुभ भाव में है, उच्च राशि में है, शुभ स्थिति में है, शुभ ग्रहों की दृष्टि में है, तब आपको कोई भी अमंगल नहीं करने वाला है, आपका कुछ भी अहित नहीं होने वाला है। 11 मई 2020 को शनि वक्री हो जाएंगे, यानी कि उल्टी चाल। 5 राशियां होती है सदैव शनि की साढ़ेसाती और ढैया के प्रभाव में। उन राशियों पर वक्री शनि का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, यही उद्देश्य है इस एपिसोड का। तो आइए विश्लेषण करते हैं इन 5 राशियों का। सबसे पहले बात करते हैं मिथुन राशि की। आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है, अर्थात राशि से अष्टम भाव में शनि है। इसे लघु कल्याणी दशा भी कहा जाता है। वक्री शनि आपके कष्ट बढ़ा सकते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति बिगाड़ सकते हैं, अचानक अप्रिय घटनाएं घटित होने लगेंगी, आपके कैरियर में सफलता हासिल करने के लिए कई प्रकार की रुकावटों का, कई प्रकार के ऑब्स्टिकल्स का आपको सामना करना पड़ेगा। कार्य क्षेत्र में अर्थात ऑफिस में प्रमोशन होने में देरी होगी, आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है और जो रुपए पैसे से संबंधित कोई भी काम है उनमें भी सावधानी बहुत ज्यादा जरूरी है, अन्यथा लॉस हो सकता है। इस समय काल में, वक्री शनि के समय काल में मानसिक तनाव ज्यादा रहेंगे। कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय किसी एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें, या फिर किसी बुजुर्ग की सलाह, और या फिर जो अपने पारिवारिक सदस्य हैं, अपने मित्र हैं, उन सभी की सलाह लेकर के काम करें। यूनानिमसली डिसीजन लें। सिर्फ और सिर्फ मैं ही सही हूं, मैं ही होशियार हूं, ये बात को आपने साइड में रखना पड़ेगा। और इस समय काल में आप खुद को कंफ्यूज्ड, अनस्टेबल, वेवरिंग और इल्यूजन में देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अर्थात सब मिला करके इस समय काल में आप स्वयं को भ्रमित महसूस करेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं अगली राशि की। वह राशि है तुला राशि। आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है, राशि से 4th शनि चल रहा है, इसलिए वक्री शनि आपके कष्ट बढ़ाएंगे। वक्री शनि आपको खूब परेशान करेंगे। व्यापार में आपको लॉस का सामना करना पड़ सकता है या व्यापार में आपको बहुत ज्यादा बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। साझेदारी के काम में धोखा मिल सकता है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए यह समय किसी भी प्रकार से ठीक नहीं है। शनि के वक्री होने से माता से मतभेद हो सकते हैं, माता के सुख में कमी हो सकती है या माता जी बीमार हो सकती है। परिवार में क्लेश की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। 4th हाउस परिवार के सुख का है, 4th हाउस माता के सुख का है, 4th हाउस जमीन जायदाद का है। शनि जिस भाव में बैठता है उस भाव का भला करता है, उस भाव का शुभ करता है, लेकिन यहां पर शनि वक्री हो रहा है। इस समय आप कई प्रकार के लड़ाई झगड़ों में फंस सकते हैं। वाद विवाद से दूरी बनाए रखने में ही आपकी भलाई है और मानसिक स्थिति आपकी कमजोर हो सकती है, डावाडोल हो सकती है, यह ध्यान रखिएगा। अर्थात लड़ाई झगड़ों से दूर रहने में, फालतू चीजों से दूर रहने में ही आपकी भलाई है, आपका शुभ है। आइए अब बात करते हैं धनु राशि की। आपके ऊपर शनि की साढ़ेसाती का आखिरी चरण चल रहा है, लास्ट चरण चल रहा है। 17 जनवरी 2023 को आपको शनि की साढ़ेसाती पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। हालांकि तीसरा चरण जाते जाते कुछ न कुछ अच्छा देख करके जाता है, भला करके जाता है,
आखिरी चरण अर्थात आपको शनि की साढ़े साथी का ये तीसरा चरण सफलता दिलाएगा। शनि की वक्री होने से आपको व्यापार में बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा। आर्थिक स्थिति कमजोर रहने से आप परेशान होंगे, लेकिन अपने पिता से आर्थिक मदद आपको मिल पाएगी। इस समय धैर्य की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। आपको इस दौरान बेहद संयम से, धैर्य से काम लेना चाहिए। आइए अब बात करते हैं मकर राशि की। आपकी राशि पर ही शनि इस समय वक्री हो रहे हैं और आपको शनि की साढ़े साथी का दूसरा चरण चल रहा है। शनि की साढ़े साथी आपको 29 मार्च 2025 तक चलती रहेगी और यह जो शनि का वक्री काल है यह कष्टदायी रहेगा। वक्री शनि आपके कष्टों को और अधिक बढ़ा सकता है। यह शनि आपको मानसिक कष्ट देगा। आप इस दौरान गलत निर्णय ले सकते हैं। जो भी बिजनेस करते हैं उनको बिजनेस में लॉस उठाना पड़ सकता है और जो जॉब कर रहे हैं उनको जॉब में परेशानी आ सकती है। जो नौकरी करते हैं उनकी नौकरी जा सकती है या उनकी नौकरी पर एक प्रकार से तलवार लटक रही है। आपको अपनी सूझबूझ से काम लेने की जरूरत है। जीवन साथी के साथ में संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, लेकिन आपको सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा और साथ ही साथ दुर्घटना के भी योग बन सकते हैं। इसलिए कोई भी व्हीकल चलाते हैं या मान लीजिए कोई व्हीकल चलाने में बहुत रैश ड्राइविंग कर रहा है, ऐसी स्थिति में उसके साथ में मत बैठिए, क्योंकि यह समय किसी न किसी ढंग से आपको चोटिल कर सकता है। दुर्घटना का आमना सामना आपका हो सकता है, इसलिए सावधान रहिए। आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि की। आपके ऊपर शनि की साढ़े साथी का पहला चरण शुरू हो चुका है 24 जनवरी 2020 को और शनि का वक्री होना आपके लिए परेशानी भरा रहने वाला है। संघर्ष और बढ़ने वाला है। शनि की उल्टी चाल या शनि की वक्री चाल से आपके कष्टों में, आपके दुखों में वृद्धि होगी, बढ़ोतरी हो जाएगी। जीवन साथी के साथ में किसी बात को लेकर के तनातनी हो सकती है। इस समय आपके खास रिश्ते टूट सकते हैं, उनमें दरार आ सकती है, उनमें एक प्रकार से दूरी बन सकती है, या ये बोल सकते हैं कि 29 सितंबर 2020 तक ये जो रिश्ता है वो कोई न कोई समस्या ग्रसित हो जाएगा। इसलिए जहां तक हो सके नेगेटिव स्थिति को अवॉइड करने का काम करिए। नए नए काम को करने के लिए, नए बिजनेस के लिए, नए प्रोजेक्ट के लिए, नई प्लानिंग करने के लिए, प्लानिंग करने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्लानिंग को एग्जीक्यूशन करने से पहले सीनियर की सलाह या एक्सपर्ट की सलाह जरूर लेनी है। नौकरी को बदलने के लिए यह समय किसी भी ढंग से बेहतर नहीं है। व्यवसाय में कोई भी बड़ा निवेश आपने बहुत सोच समझ करके करना है। अकेले सोच समझ के नहीं करना है, एक्सपर्ट की सलाह से करना है, या जो परिवार वाले हैं उन सभी की सलाह मशवरे के बाद में ही आपने कदम उठाना चाहिए। अब बात करते हैं वक्री शनि के उन विशेष उपायों की जिनको करने से आपको इन वक्री शनि से जो भी इंपैक्ट होगा उससे राहत मिल सकती है। तो कर्म फलदाता शनि देव को प्रसन्न करने के लिए शनि मंत्र सबसे अधिक प्रभावशाली माना जाता है। शनि की साढ़े साथी हो या फिर शनि का ढैया हो, सबके लिए शनि मंत्र रामबाण उपाय है। शनिवार का दिन शनि देव को प्रसन्न करने के लिए बहुत शुभ माना जाता है। शनि दोष से मुक्ति पाने के लिए शास्त्रों में बहुत सारे उपाय बताए गए हैं, लेकिन जो शक्ति, जो स्ट्रेंथ शनि मंत्र में वो और किसी उपाय में नहीं है। शनि के बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः, इसकी एक माला अर्थात 108 बार जाप कर लें। हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान करें, अर्थात काला चना हो सकता है, बैंगन की सब्जी हो सकती है, काला कपड़ा हो सकता है, काला जूता हो सकता है, काली छतरी हो सकती है, साबुत उड़द की दाल हो सकती है, साबुत उड़द का दान आप दे सकते हैं। आप लोहे का दान कर सकते हैं, ठीक है, आप कड़वे तेल का दान कर सकते हैं। जो कुछ भी आपसे सामर्थ्य बन पड़े वो दान आप जरूर करें। और एक विशेष उपाय, शनि शांति कलश का उपयोग करें, प्रयोग करें। इसमें शनि दोष निवारण से संबंधित सब कुछ मौजूद है। जो व्यक्ति को, जिसको शनि की साढ़े साथी चल रही हो, शनि का ढैया चल रहा हो, या अशुभ शनि चल रहा हो, या आपको खुद को शनि की दशा चल रही हो जो आपको कष्ट दे रही हो, तो भी शनि शांति कलश का उपयोग करना, प्रयोग करना आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होगा। आपके लिए एक प्रकार से बोल सकते हैं 100 दोषों की एक दवाई बन जाएगा। यदि आप अपनी शनि की साढ़े साथी के बारे में, शनि ढैया के बारे में, या शनि से संबंधित या फिर आपकी जन्म कुंडली में जो मौजूद योग हैं या आने वाले भविष्य के गर्त में क्या है ये जानना चाहते हैं, बहुत बड़ी प्लानिंग करना चाहते हैं,
आने वाली महामंदी के काल से निकलने के लिए उपाय जानना चाहते हैं या स्ट्रेटेजी जानना चाहते हैं, तो आपको स्क्रीन पर जो नंबर आते हैं व्हाट्सएप, उस पर हमें मैसेज करना है। एक टाइम स्लॉट बुक करना पड़ेगा और फिर आपकी कुंडली पर आप और मैं बात करेंगे, चर्चा करेंगे और निकाल पाएंगे वह विशेष समय काल, वह विशेष उपाय जिससे आप शनि से बच पाएंगे, शनि से शांति प्राप्त कर पाएंगे, या जो आपकी जिज्ञासा है उन जिज्ञासाओं को शमन हो पाएगा। मई 2020 में सारे शेड्यूल्स पोस्टपोन्ड है, एक प्रकार से कैंसिल है, इसलिए इस समय काल में सिर्फ टेलीफोनिक कंसल्टेंसी की सर्विसेज ही चालू है, उसका आप फायदा उठा सकते हैं। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। अपने घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं उनका विशेष ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।